अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो की अहलिया गिरफ्तार हो गई हैं। निकोलस मदुरो और अहलिया मुल्क से बाहर मुंतकिल। सदर ट्रंप के मुताबिक आपको अपडेट करें हैं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो अहलिया समेत गिरफ्तार हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो अहलिया समेत गिरफ्तार। निकोलस मदुरो अहलिया को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो अहलिया समेत गिरफ्तार। निकोलस मदुरो और अहलिया को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो अहलिया समेत गिरफ्तार। निकोलस मदुरो और अहलिया को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो अहलिया समेत गिरफ्तार और निकोलस और अहलिया को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया समेत उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अमरीकी सदर ट्रंप की ट्रक्स पर हमले की तस्दीक भी इस सामने आई है। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसील है इस हवाले से? देखिए, एक तरफ तो सदर ट्रंप जो हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं दुनिया में जंगें बंद कराने का, अमन लाने का, लेकिन गुज़श्ता रात जो है वहाँ वेनेजुएला पे बमबारी भी की गई, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। और अब ये उनका जो बयान है सोशल मीडिया का कि वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार, उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे याद है बहुत साल पहले इसी तरह से पनामा के सदर को भी उन्होंने गिरफ्तार किया था और पनामा के सदर को गिरफ्तार करके अमेरिका में ले गए थे। इसी तरह वेनेजुएला के सदर के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उनको गिरफ्तार करके मुंतकिल कर दिया गया है। तो जो एक पॉलिसी है उनकी कि अमेरिकाज में अपनी सराउंडिंग में जिसको पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है कि कोई भी ऐसा मुल्क, कोई ऐसा कुछ ना कर सके जो अमेरिकन मफादात के खिलाफ हो और अमेरिकन मफादात को ज़िक्र पहुंचती हो। हालांकि वेनेजुएला भी एक आज़ाद मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन अमेरिकन पॉलिसी वो अपने मफादात के तहत चलती है। कभी वहाँ पर एक डॉक्ट्रिन था, उस डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करता था। फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी घुसे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी घुसे, लेकिन ख़ास तौर पर कैरेबियन में, साउथ अमेरिका में या अपनी सराउंडिंग में अमेरिका ने किसी भी मुल्क को अपने मफादात के खिलाफ जब भी देखा है तो एक्शन लिया है। मैं पनामा के हवाले से मिसाल दे रहा हूँ, बहुत साल पहले की बात है। अभी जब सदर ट्रंप साहब इलेक्शन कैंपेन में चल रहे थे तो उन्होंने पनामा कैनाल को भी टेक ओवर करने का ऐलान किया था। फिर उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको को उसका नाम तब्दील कर दिया। तो ये एक तरफा तौर पर जो कार्रवाइयाँ वो कहते रहे अपनी कैंपेन में, अब वो एक तरफा कार्रवाइयाँ अपने रीजन में कर भी रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा शौकत पराचा, ये बताएगा क्या वेनेजुएला की हुकूमत या फौज की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने आया है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? ये काफी दिनों से दोनों मुल्कों के दरमियान वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही थी, लफ्जी गोलाबारी हो रही थी और वेनेजुएला के सदर जो है वो कल भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन चूंकि अमेरिकन मिलिट्री माइट है, जाहिर है इन्होंने रात को एक्शन किया, बमबारी की, दुनिया भर में उस बमबारी की गूंज भी है, एक्शन की कार्रवाई की गूंज भी है। तो वेनेजुएला आवाज तो उठा सकता है, लेकिन एक सुपर पावर के खिलाफ जंग का अगर हम सोचें कि वेनेजुएला उनके खिलाफ जंग करेगा, अमेरिका की लेटेस्ट मिलिट्री माइट को चैलेंज करेगा, तो ये छोटे मुल्कों के लिए मुश्किल होता है, मुमकिन नहीं होता। हाँ, रीजन में वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, दुनिया में अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप देखें ना, सोमालिया में सोमाली लैंड को इसराइल ने तस्लीम किया। कल रात वहाँ पर अमेरिकन डेलीगेशन सोमाली लैंड में पहुंचा हुआ था। सो कॉल्ड जो सोमाली लैंड के सदर से वो मुलाकात कर रहा था। बड़ी ताकतें जब अपने एजेंडे को एनफोर्स करें तो वो फिर दुनिया भर में कर सकती हैं, लेकिन छोटे ममालिक जो है उनको तो अपने तहफ़्फ़ुज़ का भी मसला होता है और यही वेनेजुएला के साथ मसला पेश आया हुआ है।
अच्छा शौकत पराचा, आप क्या समझते हैं, क्या ये इकदाम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत मुतनाज़ा हो सकता है? देखें, मैंने पहले भी कहा कि वेनेज़ुएला एक खुद मुख्तार मुल्क है। किसी भी मुल्क को ये आलमी कवानीन या यूएन चार्टर के तहत कतन कोई अख्तियार हासिल नहीं है कि घुसकर उनको मारें भी सही और फिर उनके सदर को गिरफ्तार करके भी ले जाएं। दुनिया में कितने ऐसे एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, कितनी ऐसी हुकूमतें हैं जिनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन होता है, लेकिन अमेरिका अपने मफादात के तहत उनको तस्लीम भी करता है और मामलात आगे भी बढ़ाता है। अभी मैं आपको सोमाली लैंड की मिसाल दे रहा था, यानी पूरी दुनिया उसको इलेजिटिमेट करार दे रही है। मुस्लिम ममालिक का बयान भी आया इसमें। फिर OIC का परसों एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ था इसी सोमाली लैंड पे। पाकिस्तान ने सोमाली लैंड की मजम्मत की है, लेकिन अमेरिकन डेलीगेशन कल वहाँ पर सेंटकॉम का एक डेलीगेशन था, पहुंचा हुआ था पेंटागन का। तो इस तरह का वो तस्लीम करते हैं जब मफादात हों। जब मफादात ना हो तो फिर वेनेज़ुएला जैसी जो ममालिक हैं, रियासतें हैं, उनके सदर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही एक इंटरनेशनल नॉर्म्स में एक मुनाफकत है जो कि रवा है। ठीक है शौकत पराचा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ये भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अवामी रद्दमल आप क्या समझते हैं कि अब क्या होगा? क्या दारुल हुकूमत में एहतजाज या फिर सिक्योरिटी लॉकडाउन आप देख सकते हैं? क्योंकि इस तरह की, जिस तरह आपने भी मिसालें बताई हैं, तो इस तरह की मिसालें काफ़ी हैं पहले भी। देखें, अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है अगर वेनेज़ुएला में इस तरह का रद्दमल आप भी जाए, वहाँ आवाम खड़ी हो जाए। अभी तो वहाँ रात है, रात का तो वक्त जब सुबह होगी वहाँ पर, क्योंकि हम 8-10 घंटे पाकिस्तान और वेनेज़ुएला का फ़र्क है, तो वहाँ अभी हमारे यहाँ जब शाम होगी तो वहाँ सुबह होगी। फ़र्ज़ किया लोग निकल भी आते हैं तो अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने अपना काम कर लिया, एक हुकूमत थी उसको माजूल कर दिया। अगर अवामी रद्द-ए-अमल में ये तवक्को की जाए कि सदर ट्रंप मजबूर होकर वेनेज़ुएला के सदर को वापस भेज देंगे, तो ये तो नामुमकिन है। अगर तोड़ फोड़ होती है तो वेनेज़ुएला के अवाम अपने ही मुल्क की तोड़ फोड़ करेंगे। चूंकि अमेरिका फौजी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनके पास लेटेस्ट मिलिट्री मशीन है, उन्होंने मिसाइल मारे हैं। सीधी सीधी सी बात है, वो पैसिफिक में आकर या दूसरी साइड अटलांटिक से या कैरेबियन में घुस के वो मिसाइल मार सकते हैं। उन्होंने मिसाइल मारे हैं और सारा वो जो स्ट्रक्चर था उनका, जो सिक्योरिटी हसार था, उसको तबाह करते हुए वेनेज़ुएला के सदर को उन्होंने पिक कर लिया। यही पनामा के साथ हुआ था। मेरे सामने वो बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। उस वक्त तो खैर हेलीकॉप्टर पे आए थे, उठा के ले गए थे। अभी जब तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा कि हेलीज के जरिए उनको उठा के ले गए हैं या किस तरह से अमरीकी जो मैरीन्स हैं वो उनको कैसे उठा के ले गए हैं, ये अभी देखना बाकी है। अच्छा शौकत पराचा, सवाल ये भी बनता है कि मुल्क से बाहर मुंतकिल किए जाने की जो बात की जा रही है, तो उससे मुराद क्या है? या किसी मुल्क मुंतकिल किया गया है या फिर किसी अथॉरिटी के तहत उनको किया गया है? नहीं, इनिशियल डिस्कशन है जो कि हम जिस पे बात कर रहे हैं, अभी तो पूरी डिटेल आई नहीं है। सदर ट्रंप का एक ट्वीट है, एक पैगाम है, जिसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं, चूंकि वो अमेरिकी सदर का बयान है, लिहाजा उसमें तो क्वेश्चन नहीं हो सकता कि वो ब्लफ कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया है वो कर दिया है। चूंकि इसमें अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्व है, अमेरिकन पेंटागन इन्वॉल्व है, फर्दर डिटेल तो वो बताएंगे। लेकिन उनके लिए मैंने पनामा की एग्जाम्पल दी। पनामा के प्रेसिडेंट को उठाया था, हेलीकॉप्टर के जरिए उठा के मियामी ले गए थे। चूंकि फ्लोरिडा की रियासत सदरन मोस्ट साउथ ईस्टर्न रियासत है, सबसे नीचे, और उसका ये कैपिटल है मियामी। कल भी सदर ट्रंप मियामी में ही थे। इनका मेंशन है वहां पर, मारा लागो उस जगह का नाम है। मारा लागो में सदर ट्रंप का अपना यानी एक फार्म हाउस जिसको हम कहते हैं वो उनकी मेंशन है, एस्टेट है। रात को वहीं थे। हो सकता है वो मियामी उठा के आए हों, क्योंकि नजदीक तरीन जो उनका ज्यादा मेन जो है वो मियामी है। ह्यूस्टन थोड़ा सा दूर है कैरेबियन से। लेकिन देखे ना, B-52 बम्बर वहां से उड़ के ईरान पर अटैक करके वापस भी चले जाते हैं। वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो एक्ट करते हैं। जहां चाहे उनको रखें, वो अपने फ्लीट पे भी रख सकते हैं, मियामी भी ला सकते हैं, ह्यूस्टन छोड़ सकते हैं, न्यू आर्लिंगटन है, वहाँ लुजियाना में कहीं रख सकते हैं। ये सारी ये रियासतें और सिटीज हैं
जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर वाक़ हैं, जो साउथ अमेरिका के बिल्कुल पैरेलल अमेरिका का इलाका बनता है। इसलिए जब ये वाली तफसील आएंगी तो फिर हम बता सकें, लेकिन ये हैं भी अननेसेसरी, वो जहाँ चाहें उनको मुंतकिल कर दें। असल जो बात है वो ये है कि एक और मुल्क के सदर को पहले उस मुल्क पे बमबारी की, फिर उसके सदर को, उनकी अहलिया को उठा लिया, उठा के वो ले गए और धड़ल्ले से कह भी रहे हैं कि हम ले गए हैं। बिल्कुल। अच्छा शौकत पर, अच्छा सवाल ये भी होता है कि गिरफ्तारी, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया, उसके अंदर ये तो बता दिया कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लेकिन अब तक वेनेजुएला की जानिब से किसी किस्म की कोई तस्दीक सामने नहीं आई है कि गिरफ्तारी अमल में आई है या नहीं आई है। अगर आ जाती है तो क्या आप समझते हैं कि दारुल हुकूमत में कर्फ्यू या फिर हंगामी हालत नाफिज हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अभी तो रात है, दिन का आगाज हो तो क्या पता सूरत हाल या सिचुएशन बदलती हुई हमें नजर आए। वेनेजुएला के सदर को उठा लिया तो अब कौन बयान जारी करेगा? वहाँ कौन सी अथॉरिटी बच गई? हुकूमत तो खत्म हो गई वहाँ पर। हाँ, अगर अमेरिकन कोई बैकअप प्लान रखते हैं, वहाँ पर कोई और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने तैयार किया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर देते हैं और उसके अंडर ये अपने ट्रूप्स या उनको यानी सपोर्ट देते हैं, फिर तो कुछ हो सकता है कि शायद कोई अमेरिकन बैक्ड रिजीम वहाँ पर आकर बैठ जाए। फिलहाल तो एक वैक्यूम है ना, कि एक्शन किया, मिसाइल मारे, उसके नतीजे में उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया, यानी पिक किया, उनको ले गए। अभी क्या है, सुबह जब वहाँ होगी, हमारे यहाँ शाम होगी, तो फिर मालूम होगा कि क्या कोई अमेरिकन बैक्ड रिजीम, कोई एडमिनिस्ट्रेशन इस पोजीशन में है कि टेक ओवर करे, या जैसे आप बार बार कह रही हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल इतना हो जाए, वो अवामी रद्द-ए-अमल अपने मुल्क में तो तोड़ फोड़ करेगा, वो अपने सदर को वापस नहीं ला सकता। ठीक है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि अगर ये साबित हो जाए तो इसके लिए सिक्योरिटी और इंसानी असरात क्या मुरतब होंगे शौकत? नहीं, जाहिर है, देखे ना, एक जिसको कहते हैं ना पब्लिक अनरेस्ट, अवामी रद्द अमल या अवामी एक जो एहतजाज है, वो तो होगा अपनी जगह पे, लेकिन उससे क्या फंडामेंटल ये पोजीशन चेंज हो जाएगी कि सदर ट्रंप पे इतना प्रेशर आ जाए कि वो अपने किए पे अनडू करने के लिए तैयार हो जाएं, वो सदर को, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वापस भेजने पे तैयार हो जाएं, वही ऑर्डर रेस्टोर हो जाए, तो फिर ये सारी कार्रवाई करने का उनको क्या मकसद और जो अहदाफ हैं क्या वो हासिल होंगे? ये तो मुमकिन है ही नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ना ही कोई आलमी बरादरी से कोई ऐसा रद्द अमल आएगा। हमने देखा गजा में 1 लाख इंसानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नेतन्याहू अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप का खास मेहमान बन के बैठता है, इसी हफ्ते वहां पर गया हुआ था, उसके साथ जो है वो बातचीत होती रही। इसराइल ने सोमालीलैंड को तस्लीम किया, अमेरिका ने अपना वफ्द भेज दिया। सारी दुनिया, मुस्लिम दुनिया चीख रही है कि ये हो नहीं सकता कि सोमालीलैंड आज़ाद हो जाए, और एक ऐसे वक्त सोमालीलैंड को सोमालिया सलामती कौंसिल का गैर मुंतखब रुकन भी है। 5 होते हैं मुस्तकिल अरकान और 10 होते हैं मुंतखब अरकान जो 2 साल के लिए होते हैं। पाकिस्तान भी रुकन है, सोमालिया भी रुकन है, लेकिन फिर भी सोमालिया के टुकड़े करवा के रख दिए इन्होंने। तो अवामी रद्द अमल में क्या होना है? गुस्सा आएगा, गुस्से से अगर अवाम तोड़ फोड़ करते हैं तो भी अपने मुल्क की ही तोड़ फोड़ करेंगे, उससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा? जो अमेरिका ने करना था कर लिया। अमेरिका पर क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वेनेजुएला की तरफ से नहीं हो सकता। ये जरूर देखना है कि जब उन्होंने एक को उठाया है, एक सदर को उठाया है, उस क्या उन्होंने ऐसा प्लान करके रखा था जिसको फिल करने के लिए उस वैक्यूम को नई इंतजामिया ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। निकोलस मादुरो और अहलिया को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया।